नमस्कार साथियों, एग्जामपोर्ट 22 के चैनल पर हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। स्त्रियों की जो नसबंदी की जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ट्यूबेक्टोमी। क्या कहा जाता? तो याद रखेंगे, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? जो गाय और भैंस पलाती नहीं है उनके लिए क्या किया जाता है? सुई लगाई जाती है, इंजेक्शन लगाया जाता है। वो कौन सा लगाया जाता है ये पूछा गया। तो ये लगाया जाता है ऑक्सीटोसिन। तो याद रखेंगे आप लोग, ऑक्सीटोसिन लगाया जाता है गाय और भैंस को पलवाने के लिए, दूध उतारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? क्या पूछा गया? जो थायराइड ग्रंथि होती है उसे थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए कौन सा हार्मोन होता है ये पूछा गया। तो ये हार्मोन होता है TSH। TSH थायराइड उत्तेजक हार्मोन कहा जाता है। याद रखेंगे, थायराइड उत्तेजक हार्मोन TSH होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हो जाएगा? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन के बारे में पूछा गया। तो इसमें कौन सी धातु होती है? तो इसमें तांबा होता है। याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मायोग्लोबिन में तांबा पाया जाता है। आइए थोड़ा जूम कर देते हैं और अच्छे से दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति ml रक्त है। क्या पूछा गया? 100 ml यानी 100 ml में कितने ग्राम हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है? 100 मिलीलीटर यानी तो इसमें होती है 5 ग्राम। कितनी होती है? तो याद रखेंगे, 100 मिलीलीटर में कितने हीमोग्लोबिन की 5 ग्राम की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर के बारे में बात की गई है। तो सामान्य तापमान जो होता है 9 सेंटीग्रेड होता है। यह याद रखेंगे आप लोग, जो मानव शरीर का सामान्य तापमान है वो 9 सेंटीग्रेड तक होता है। अगला क्वेश्चन है, किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन, क्या पूछा गया? किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? प्रोथ्रोम्बिन का संबंध पूछा गया। तो ये रक्त दबाव से है। किससे संबंध है? तो याद रखेंगे, यह रक्त दबाव से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पूछा गया। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो याद रखेंगे अवटु है। कौन सी? अवटु है। थायराइड ग्रंथि होती है। कौन सी? सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो अवटु थायराइड होती है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको 1-2 बार हम करा भी चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? जो तुम्हें लड़ने के लिए प्रेरित करता है गुस्से में, वो कौन सा हार्मोन है ये पूछा गया। तो ये याद रखेंगे, एड्रीनेलिन। याद रखेंगे, ये एड्रीनेलिन जो हार्मोन होता है तुम्हें लड़ने के लिए प्रेरित करता है। इंसुलिन है एक प्रकार का, क्या पूछा गया? इंसुलिन जो है वो एक प्रकार का क्या है? तो इंसुलिन जो याद रखेंगे, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? कठोर के बाद का जो सबसे मजबूत होता है, कठोर होता है, जल्दी उसमें कोई चीज़ चुभती नहीं है, लगती नहीं है। तो ये पूछा गया। तो याद रखेंगे दल्त वल्क। तो याद रखेंगे कौन सा होता है? दल्त वल्क जो होता है मानव शरीर का सबसे कठोर होता है। क्या कठोर होता है? सबसे कठोर पदार्थ होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? इंसुलिन के बारे में पूछा गया, किस कोशिका से होता है? तो याद रखेंगे, ये बीटा कोशिका से होता है। बीटा सेल्स से क्या होता है? इंसुलिन स्रावित होता है। देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन रहेगा। इंसुलिन उत्पादित होता है। इंसुलिन के बारे में पूछा, ये कहाँ से उत्पादित होता है? तो ये याद रखेंगे, पेनक्रियाज द्वारा जो होता है ये इंसुलिन उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा, थोड़ा देख लेते हैं। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के ही आए हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं।
क्या पूछा, ऑक्सीजन में जो उपस्थित सुक्रोज का CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जल में ऊर्जा का निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं, क्या कहा जाता है, ये पूछा गया। तो इसका राइट आंसर कहेंगे वायु श्वसन। क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को वायु श्वसन कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है। हम क्या ऑक्सीजन लेते हैं और सांस जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, CO2 निकलती है, तो उसमें कितने % होती है, ये पूछा गया। तो याद रखेंगे 4% होती है। ये अच्छा क्वेश्चन है। जब हम ऑक्सीजन जो हम सांस को छोड़ते हैं तो उसमें 4% कार्बन होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय वंचित है। हृदय वंचित क्या है, एक ऐच्छिक पेशी है। क्या एक प्रकार की ये ऐच्छिक पेशी है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है। स्किन जो होती है, त्वचा जो होती है, मनुष्य के किस भाग में सबसे अधिक मोटी होती है त्वचा, ये पूछा गया। मोटाई होती है तो याद रखेंगे तलुए में, जो नीचे पैर का तलवा होता है उसमें त्वचा बहुत ही मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। सबसे बड़ा अंग पूछा गया किसका, मानव शरीर का। तो याद रखेंगे फेफड़ा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। मानव त्वचा में जो रंग होता है वो देने वाला कौन सा, त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है, तो याद रखेंगे मेलानिन। मेलानिन जो होता है वो मानव त्वचा को रंग देता है, काली है, सफ़ेद है, अलग अलग प्रकार की त्वचा जो होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंडरा या टेंडन जोड़ता है। कंडरा कहा जाता है, इसे इंग्लिश में टेंडन कहा जाता है। ये किसको जोड़ता है, तो पेशी को हड्डी से जोड़ता है। याद रखेंगे ये कंडरा जो होता है, टेंडन होता है, ये पेशी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है, जो शरीर की उत्तेजना को बढ़ा देता है, तो यह है अधिवृक्क ग्रंथि। याद रखेंगे आप लोग, अधिवृक्क ग्रंथि जो है जो जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से होता है। आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु उधर्म जिससे क्या कहा जाता है, अवटु उदर्द या एटम्स एपल कहा जाता है। एटम्स एपल जो होता है इसे हिंदी में अवटु उदर्द कहा जाता है। ये मानव के कंठ के किस भाग को कहा जाता, तो थायराइड उपास्थि। किसे कहा जाता, थायराइड उपास्थि को एडम्स एपल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा, अगला क्वेश्चन, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। मानव का जो ब्रेन होता है वो कितने ग्राम का लगभग में पूछा गया, अप्रॉक्स में, तो याद रखेंगे 750। कितना होता है, 750 सॉरी 1350, यानी 1350, 1350 ग्राम का होता है। याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो याद रखें कि मानव का जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, वो 1350 ग्राम का होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। अस्थि के बारे में, हड्डी के बारे में पूछा गया। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, तो याद रखेंगे उरु। उरु अस्थि जो है मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। अगर वायुमंडलीय दाब भी बढ़ जाता है तब भी क्या होता है, कुचलता नहीं, बिना कुचले बना रहता है। ये किस कोशिका के, किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा होता है, तो याद रखेंगे कोशिकाओं में तरल। कोशिकाओं में जो तरल होता है इसकी वजह से अगर टेम्परेचर बढ़ भी जाता है, वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है या एयर प्रेशर बढ़ जाता है, तब भी हम ऐसा नहीं प्रतीत होता कि हम कुचल जाएंगे। तो ये याद होता है किसके द्वारा होता है, कोशिकाओं में तरल के द्वारा ऐसा हो जाता है कि हम कुचलते नहीं हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है। ये पूछा गया, परंपरागत ट्रेडिशनल के बारे में पूछा गया। तो फिल्म में हम देखते हैं रेटिना में कैमरा से उसमें संबंधित जो भी चित्र होते हैं वो देखते हैं। आँख से के रेटिना की परंपरागत कैमरा के बारे में पूछा गया, तुलना की जाती है, तो ये फिल्म से हम तुलना कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है। मानव जिस्म के अंदर जो रक्त जम जाता है उसमें किस तत्व, किस एलिमेंट की
भूमिका होती है? तो याद रखेंगे सी है, यानी कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है रक्त को जमने के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में सामान्य रिनन जिन्हें फेस्टिन कहा जाता है, रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml यानी 100 मिलीलीटर रुधिर होता है। तो याद रखेंगे 80 से 100 मिलीग्राम तक होता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। मनुष्य में जो फेस्टिन होता है, रुधिर शर्करा, वो 100 ml में कितनी होती है? 80 से 100 मिलीग्राम होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं, क्या लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो क्या होती है? अगर मनुष्य को अधिक ऊंचाई पर भेज दिया जाता है तो उसमें लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स जो हैं, WBC है, तो उनकी संख्या क्या हो जाती? संख्या में बढ़ जाएगी। तो WBC जो है वो बढ़ जाती है, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाओं की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर, कोलेस्ट्रॉल जो होता है मानव शरीर में, इसका सामान्य स्तर क्या रहता है? तो ये रहता है 140 से 180 मिलीग्राम तक, 140 से 180 मिलीग्राम तक होता है कोलेस्ट्रॉल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर कोशिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए, जो उसका रक्तदाब क्या हो जाएगा? अगर किसी क्या हो जाए, जो रुधिर कोशिकाएं उसकी त्रिज्या जो क्या हो जाए? कम हो जाए, रेडियस अगर कम हो जाती है तो क्या हो जाएगा? उसका रक्तदाब जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, एयर प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? लसिका कोशिकाओं के बारे में पूछा गया, तो ये सबसे ज़्यादा बनती है दीर्घ अस्थि में। तो याद रखेंगे कहाँ पर बनती हैं? लसिका कोशिकाएं जो हैं वो दीर्घ अस्थि में बनती हैं। तो साथियों, आज के हमारे बायोलॉजी से रिलेटेड ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वही क्वेश्चन लेकर के आए थे जो प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछे गए। साथियों, अगर हमारा पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताना कि आज का सेशन कैसा रहा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और लाइक कर दिया करें, जिससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। साथियों, अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।